मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तो तैयार है, परंतु उसे लाभप्रद काम नहीं मिल पाता। भारतीय गांव व शहरों में पाई जाने वाली बेरोजगारी अलग अलग तरह की है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। एक तो मौसमी बेरोजगारी, दूसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह मौसमी बेरोजगारी यह तब पाई जाती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीने काम मिलता है और बाकी महीने काम नहीं मिलता। कृषि पर निर्भर लोग प्राय इस बेरोजगारी का सामना करते हैं। कृषि पर निर्भर लोगों को वर्ष के कुछ विशेष महीनों में रोजगार नहीं मिलता। दूसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति उस काम में लगे हुए होते हैं। यद्यपि ऐसे काम में लगे व्यक्ति काम करते तो दिखते हैं, परंतु वे पूरी तरह काम में नहीं लगे होते। जैसे 1 हेक्टेयर भूमि की जुताई के लिए यदि 10 मजदूरों की ज़रूरत है, परंतु वहाँ 10 मजदूरों के स्थान पर अगर 15 मजदूर काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में 5 मजदूर जो हैं गुप्त बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में यदि अतिरिक्त मजदूरों को हटा भी दिया जाता है तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी काम पर जैसे 6 लोगों की आवश्यकता है, परंतु काम करने वाले 4 लोगों काम करना जो है 4 लोगों के लिए अनिवार्य है, अतः 2 व्यक्ति प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्रों के शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की प्रवृत्ति सामान्य है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां पाने वाले अनेक युवा नौकरी नहीं पाते। एक अध्ययन के अनुसार बेरोजगार स्नातकों और स्नातकोत्तर युवाओं की संख्या बेरोजगार मैट्रिक युवाओं से तीव्रता से बढ़ती जा रही है। विरोधाभासी मानव शक्ति की अवस्था कुछ विशिष्ट वर्गों में अधिशेष मानव शक्ति बन जाती है, जबकि अन्य में यह भाव के साथ पाई जाती है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हमें बेरोजगारी को आगे 3 क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य को समझना होगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम की अपेक्षा करने वाला क्षेत्र है, परंतु इस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। यह और अधिक श्रमिकों को ग्रहित करने में सक्षम नहीं होता, अतः अतिरिक्त मजदूर द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की ओर जाने लगते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। लघु उद्योगों के विनिर्माण में श्रमिकों की भारी आवश्यकता होती है। लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने चाहिए। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो बेरोजगारी की समस्या दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न प्रकार की नई सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। बेरोजगारी की अवस्था कृषि और खेतीहर मजदूर किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं? उन्हें मौसमी तौर पर काम दिया जाता है और वह काम वर्ष के कुछ महीने ही होता है। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। वे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, अतः उनके लिए अतिरिक्त समय के वेतन, अवकाश, पेंशन आदि का भी कोई प्रावधान नहीं होता है। आगे है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है उसके नुकसान क्या क्या हैं? इससे संसाधनों की बर्बादी होती है। मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए संपत्ति हैं, बेरोजगारी के कारण वे दायित्व में बदल जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी का मूल कारण बेरोजगारी है। लोगों के पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं होता है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, यह एक बहुत बड़ा सामाजिक अपव्यय है। आश्रित जनसंख्या में वृद्धि। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता जो है बढ़ जाती है, यानी कि काम करने वाले लोगों पर जो बेरोजगार लोग हैं उनके जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव। किसी व्यक्ति और साथ ही समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में भी गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है।
इसीलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि से मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। इससे देश में आर्थिक मंदी आती है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे।